सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी व्याकरण के अंतर्गत संवाद और संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। दो तीन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। संवाद किसे कहते हैं, संवाद की विशेषताएं क्या होती हैं और संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती हैं, इसके बारे में हम सभी चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा संवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं संवाद पर। तो संवाद जो है, वाद जिसका मूल शब्द है, वाद, संवाद में वाद जो होता है वो उसका क्या है, मूल शब्द है। और उसमें हम क्या करते हैं, सम उपसर्ग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सम उपसर्ग लगाते हैं तो वो क्या होता है, संवाद होता है। सम उपसर्ग लगा देते हैं वो क्या होता है, संवाद होता है, ठीक है ना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा बातचीत करना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बातचीत करना। इसे वार्तालाप भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, वार्तालाप भी कहते हैं, ठीक है बेटा। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को ही हम क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसी को हम सभी क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, ठीक है बेटा। एक बात समझ लीजिए कि संवाद शब्द में सम उपसर्ग को जोड़ने पर वह क्या बनता है, संवाद बनता है। दो लोगों के बीच जो वार्तालाप होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवाद बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। दो लोगों के बीच बातचीत जो होती है और उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संवाद लेखन। क्या बोलते हैं बेटा, संवाद लेखन। जो दो लोगों के बीच वार्तालाप होती है उस वार्तालाप को, उस बातचीत को हम जब लिखते हैं तो उसको संवाद लेखन बोलते हैं। परंतु संवाद किसको बोलते हैं, दो लोगों के मध्य जो बातचीत होती है उसको हम लोग संवाद बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब आते हैं लोग जानते हैं संवाद की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ पर हमने 5 संवाद की विशेषताएं बताई है, जिसमें पहला क्या है कि संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए। यानी पहले बिंदु जो है यहाँ पे, ठीक है ना, उसमें क्या होना चाहिए, स्वाभाविकता। यानी संवाद में स्वाभाविकता होनी जरूरी है। अगर स्वाभाविकता नहीं होती है, स्व मैंने अपनी भावनाओं को नहीं उजागर कीजिएगा तो उसमें वो संवाद होगा ही नहीं। दूसरा क्या होना चाहिए, पात्रानुकूल भाषा होनी चाहिए। संवाद में जिस पात्र को आपने प्रयोग में लेके आया है उसके अनुसार, उस पात्र के अनुसार क्या होना चाहिए, भाषा का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। अन्यथा उसके अनुसार अगर भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो संवाद हमारा निरर्थक हो जाता है, ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट होता है कि संवाद हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी हमारी जो भाषा, जो संवाद हो रही है दो लोगों के बीच में, वो प्रभाव को छोड़नी चाहिए। अन्यथा अगर प्रभाव को नहीं छोड़ेगी तो संवाद का कोई अर्थ ही नहीं निकल सकता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए संवाद जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। पांचवा जो उसकी विशेषता होनी चाहिए, जटिलता से दूर होनी चाहिए। संवाद जो भी हम करें उसमें जटिल शब्दों का प्रयोग न करें। ऐसा नहीं करें कि निरस हो जाए। ऐसे कुछ संवाद का ऐसे किसी वार्तालाप को ना करें कि एक आदमी जो सुन रहा है, जिससे आप वार्तालाप कर रहे हैं या जिससे बातचीत कर रहे हैं वह निरस, वो क्या हो जाए कि बोर महसूस होने के लगे, यानी आपसे उब जाए, उबाऊपन उसको महसूस होने लगे। इससे आपको दूर होना चाहिए। और सबसे लास्ट बात होनी चाहिए क्या होता है कि उसमें शालीनता होनी चाहिए बेटा। संवाद करते समय जब भी किसी से आप वार्तालाप करें, जब भी किसी से आप बातचीत करें, आपके अंदर शालीनता का भाव होना चाहिए। यदि शालीनता का भाव नहीं होगा तो हमारी बातचीत जो होगी वो अच्छी नहीं होगी, हमारा संवाद जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए कहा भी गया है, फर्स्ट इंप्रेशन देन क्या, लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। यानी हमारा पहला शब्द कैसा किसी के लिए निकलता है वो अंतोगत्वा तक क्या होता है, काम आता है। इसलिए संवाद करते वक्त क्या होना चाहिए, शालीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। ये तो हमने क्या, संवाद की विशेषता। अब आते हैं बेटा संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है। जब भी हम संवाद लेखन करेंगे, ये तो हमने बताया संवाद की विशेषताएं, लेकिन जब भी हम संवाद लेखन करेंगे, संवाद को यानी दो लोगों के बीच की वार्तालाप को हम जब भी लिखेंगे तो क्या क्या बिंदुएं ध्यान देने योग्य होती है बातें, उसको जानते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है कि संवाद की भाषा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सरल। और क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए।
संवाद लेखन जब भी आप करें उसमें भाषा जब भी होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। दूसरा, संवाद लेखन में सरल तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी करें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, ये नहीं कि बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग करने लगेंगे तो संवाद हमारा जो होता है वो निरस हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। तीसरा बिंदु है भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं ना, जो सुन रहा है उसके मानसिक स्तर, यानी छोटा बच्चा अगर है तो छोटे उसके अनुसार प्रयोग करना चाहिए, युवा है तो उसके अनुसार करना चाहिए, समझदार है तो समझदार के अनुसार मानसिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अगर बुजुर्ग है तो उसके अनुसार भाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उसके अनुरूप हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वह है संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को लंबा नहीं खींचना चाहिए। ध्यान रखिए, संवाद लेखन जब भी कर रहे हैं किसी एक पात्र को आप लेकर उसके कथन को लंबा नहीं खींचना चाहिए, छोटे से रूप में उसको देकर क्या करना चाहिए, उसकी बातों को समाप्त कर देना चाहिए। अच्छा, अन्यथा आप ज्यादातर अगर ऊपर उसको खींचते हैं तो आपकी संवाद जो लेखन जो होगा उसमें त्रुटियां आ जाएगी, उसमें कमियां आ जाएगी, उसकी जो आकर्षक करने की क्षमताएं जो होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना बेटा। और सबसे लास्ट पॉइंट जो होना चाहिए भाव और विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। यानी एक बार आपने एक शब्द का, एक वाक्य का जब प्रयोग कर दिया तो उसको बार बार क्या करना चाहिए, प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। या फिर संवाद करते वक्त किसी भी बात को यानी भाव को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, अन्यथा दोहराने से वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से निरस हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करना चाहिए, संवाद लेखन करते वक्त ध्यान में देना चाहिए। ठीक है ना। ये तो रहा आज का आपका टॉपिक संवाद लेखन, जिसको हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दी है। अगर कहीं त्रुटियां हो तो आप उसको लिख कर रखिएगा, ठीक है ना। और आप हमसे पूछ लीजिएगा जब कभी भी मिलिएगा, या फिर शाम को जब भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे उसमें आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हम आपकी त्रुटियों को दूर करेंगे। आपके लिए गृह कार्य मैं दे देता हूँ। पिता पुत्र के बीच विद्यालय में वार्षिक उत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में आपको क्या लिखना है, संवाद लिखना है। ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं कि आप खेलने गए हैं, ठीक है ना, और खेलने के दौरान आज आपने क्या क्या खेला, कौन से गेम को खेला, कैसे खेला, किन किन नियमों का आपने पालन किया, ठीक है ना। उन सब चीज़ के बीच में आपको एक संवाद लिखना है। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।